तो हेलो दोस्तों। तो यार आज मैं एक नई चीज़ चालू करने की सोच रहा हूँ, जो कि होगा कि मैं ये पोकेमॉन जर्नीज़ के जो अभी अभी एपिसोड्स आ रहे हैं वो मैं इनको एक्सप्लेन करूँ इन हिंदी। क्योंकि यार ये बहुत सारे लोगों को ये नहीं मिल रहा है कि वो कहाँ है, या फिर इंग्लिश डब अभी तक हुआ नहीं है और हिंदी डब भी हुआ नहीं है, तो लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब इसको ये हिंदी डब करूँ और आपको ये हिंदी में एक्सप्लेन करूँ। तो यार हाँ, मैं इसी को करने वाला हूँ। तो अब चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पोकेमॉन जर्नी स्टार्ट होती है पैलेट टाउन को दिखाते हुए। तो जो नरेटर होता है वो कहता है कि ये है पैलेट टाउन और यहाँ पर रहता है ऐश केचम। तो वो हमें दिखाते हैं कि ऐश केचम भागते भागते नीचे जा रहा है अपने कमरे से और उसके हाथ में एक पोस्टर होता है। फिर वो बाद में अपनी मम्मी के पास पहुंचता है और उस टाइम पर वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है। फिर वो मम्मी को बोलता है उसकी कि क्या मैं प्रोफेसर ओक के समर कैंप में जा सकता हूँ। तो फिर उसकी मम्मी भी उसको देख के कह देती है और उसके एक्साइटमेंट को देख के उसकी मम्मी भी वो उसको रुकने के लिए नहीं कह सकती। तो उसकी मम्मी भी कह देती कि हाँ, मैं तुम्हें अभी साइन अप करा देती हूँ इस चीज़ के लिए। फिर बाद में उसकी मम्मी कुछ उसको कहती है लेकिन वो सुनता नहीं है। और तुम सब तो जानती हो कि अपना ऐश कैसा है। और फिर वो हमें वही पुरानी बातें बताते हैं जो कि हम सब लोग जानते हैं कि ये क्रिएचर्स जो है इनको पोकेमॉन कहते हैं और ये हर जगह पे रहते हैं, ग्रास, फॉरेस्ट, पानी और हवा में भी। फिर हमको एक सुपर एक्साइटिंग पोकेमॉन दिखता है जो कि होता है पीचू। और जिस तरह से कि वो इधर उधर देख रहा था, मेरे को लगता है कि वो अभी अंडे से हैच हुआ है। तो वो इधर उधर देखता है और मतलब वो बहुत ही क्यूरियस होता है क्योंकि वो अभी अंडे से हैच हुआ था कि इस दुनिया के बारे में जानने के लिए ये पोकेमॉन वर्ल्ड क्या है। फिर बाद में वो एक चीज़ नोटिस करता है कि जो भी सारे पोकेमॉन हैं वो सारे ग्रुप में घूम रहे हैं और मतलब बहुत सारे पोकेमॉनों को वो ऑब्जर्व करता है और वो देखता है कि वो सब ग्रुप में हैं और ये सारे हैं। मगर फिर वो देखता है कि उसका ग्रुप तो कहीं है ही नहीं, वो तो अकेला है। तो उतने में कुछ कॉफिंग्स आ जाते हैं उधर और वो अपनी पॉइजनस गैस छोड़ देते हैं। फिर वो पीछू अपनी नाक बंद करता है और उस हड़बड़ी में वो उस क्लिफ से नीचे गिर जाता है जहाँ पे वो खड़ा होता है। फिर बाद में वो जैसे ही गिर रहा होता है तो उसको कोई पकड़ लेता है। तो फिर बाद में जो वो देखता है तो वो हमको दिखाते हैं कि वो था एक केंगस खान। तो पहले तो वो उस केंगस खान को देख के डर जाता है, लेकिन जब वो केंगस खान स्माइल करता है तब पीचू का भी डर चला जाता है। और फिर वो जैसे ही केंगस खान पीचू को नीचे रखता है तो वो पीचू देखता है कि केंगस खान की भी मतलब वो केंगस खान भी ये ग्रुप में ही घूम रहा है। और फिर जैसे ही वो केंगस खान जाने वाले होते हैं तो वो केंगस खान पीछे मुड़ के देखता है उसको पीछू को और वो देखता है कि वो तो बहुत ही अकेला है। तो वो सोचता है कि मैं इसको अपने साथ ले लेता हूँ। तो वो पीछू को अपने पाउच में लेके चल देता है। फिर बाद में बस कुछ सीन्स दिखाते हैं जो कि ये पीचू और केंगस खान के साथ में होते हैं कि वो साथ में कितने मज़े कर रहे हैं और ये सब। फिर हमको बताते हैं कि बहुत हफ्ते बाद वो हमको प्रोफेसर ओक का वो जो कैंप जिसके बारे में ऐश स्टार्टिंग में बात कर रहा था ना, वो उसका दिखाते हैं कि बहुत सारे बच्चे आ गए हैं और प्रोफेसर ओक बोल रहे हैं कि आज हम कैंप पे जाएंगे। मगर फिर वो थोड़ा इंतज़ार कर रहे होते तब एक लड़का बोलता है कि हम अभी तक यहाँ पे क्यों खड़े हैं। तो प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि हम एक ये लड़के का इंतज़ार कर रहे हैं जो कि ऑफकोर्स अपना ऐश ही होता है। वो इस बार भी बहुत लेट तक सो गया। और फिर वो गो और ये प्रोफेसर ओक थोड़ी बात करते हैं। फिर बाद में वो प्रोफेसर ओक खुद कहते हैं कि अब है ना, अब हम उसको और इंतज़ार नहीं कर सकते तो इसलिए अब हम चलते हैं। फिर जैसे जैसे वो जा रहे होते हैं वो प्रोफेसर ओक उनको एक पोकेमॉन बैटल दिखाते हैं जो कि एक लड़की कर रही होती है कैटापी से। तो फिर बाद में वो देखते हैं कि उस लड़की ने उस कैटापी को पकड़ा और फिर वो ऐसे ही जैसे नॉर्मल ट्रेनर्स करते हैं ना स्टार्टिंग में। तो फिर प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि जब तुम 10 साल के हो जाओगे तब तुम्हें खुद का स्टार्टअप पोकेमॉन मिलेगा और तब तुम ऐसे खुद की जर्नी पे जा सकते हो। फिर प्रोफेसर ओक कहते हैं लेकिन तुम्हें जर्नी पे जाने से पहले पोकेमॉन की बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए जो कि तुम्हें इस समर कैंप से मिल जाएगी। मगर फिर गो अपनी पढ़ाई करते हुए कहते हैं कि अरे प्रोफेसर, मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारी नॉलेज है जितनी कि मेरे को अपनी पूरी जर्नी में चाहिए। फिर बाद में वो जब प्रोफेसर ओक ये आगे बढ़ते हैं तो वो प्रोफेसर ओक उसको टेस्ट करने के लिए उससे ककून के बारे में पूछते हैं, मतलब कि
वो प्रोफेसर ओक दिखाते हैं कि ये कौन सा पोकेमॉन है, तो गो उसको साफ साफ बता देता है कि ये ककूना है और उसके बारे में सब कुछ डिटेल्स बता देता है। और भी प्रोफेसर ओक 3-4 पोकेमॉन के बारे में उससे पूछते हैं, लेकिन गो सब कुछ सच सच बता देता है और सही सही। फिर बाद में क्या होता है कि गो थोड़ा आराम से चल रहा होता है और उसके एक दोस्त से बातें करते हुए फिर बाद में उसको एक पोकेमॉन दिखता है जो कि था म्यू, और वो एक नीडो किंग से लड़ रहा होता है। तो गो की क्यूरियोसिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर बाद में वो उसको जैसे ही देखने जाता है तो वो देखता है कि म्यू तो बड़ा पावरफुल है और उसने नीडो किंग को तो आसानी से हरा दिया। फिर बाद में म्यू उसके सामने बहुत सारे पोकेमॉन में चेंज होता दौड़ता रहता है, मतलब आगे जाता रहता है, और गो भी उसका पीछा करता रहता है। फिर बाद में वो जाते जाते एक कहीं जगह पे जाता है जहाँ पे कि वो पीचू का जो दोस्त केंगस-खान था ना, उसका बच्चा घूम रहा होता है। तो वो म्यू उसके साथ ऐसे ही मस्ती कर रहा होता है थोड़ी, तो वो गो तभी भी उसको ढूंढ रहा होता है। तो जो केंगस-खान का जो बच्चा होता है ना, वो उसके साथ मस्ती करते करते एक क्लिफ पे चला जाता है और उसका पैर फिसल जाता है, और जैसे जैसे वो गिर रहा होता है ना, तो तब उसकी माँ और पीचू भी आ जाते हैं और फिर गो भी साइड में से देख रहा होता है। और जैसे ही वो गिरने वाला होता है तब म्यू अपनी साइकिक पावर से उसको रोक लेता है। फिर बाद में वो उसको उसकी मम्मी को दे देता है। फिर बाद में वो वापस कहीं चला जाता है और फिर बाद में ये प्रोफेसर ओक गो को ढूंढते आ जाते हैं कि वो ये अपने ग्रुप से अलग हो गया था, तो वो उसको देखने आते कि कहाँ गया। फिर वो मिल जाता है तो वो जो गो होता है वो पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन बता देता है जो उसने देखा। फिर बाद में प्रोफेसर ओक उसको बताते हैं कि जो पोकेमॉन तुमने बताया वो उससे सुन के लगता है कि वो है म्यू, और प्रोफेसर ओक बताते हैं कि उसको वो एक है मिथिकल पोकेमॉन है, क्योंकि वो उसके अंदर जेनेटिकल डीएनए है सारे पोकेमॉन्स का, तो वो किसी भी पोकेमॉन में ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और इसलिए उसको पकड़ना बड़ा ही मुश्किल है क्योंकि पता ही नहीं चलता कि वो पोकेमॉन रियल है या फिर वो म्यू है। फिर बाद में गो ये सारी बातें सुन के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि मैं बस अब इंतज़ार कर ही नहीं सकता कि कब मैं 10 साल का हूँगा और मेरे को म्यू को पकड़ना है। फिर हमें अगले ही सीन में दिखाते हैं कि वो जो केंगस-खान था जिसको अपना बच्चा वापस मिला था, वो अपने ग्रुप के पास वापस चला जाता है। फिर बाद में वो बारिश आ रही होती है बहुत तेज़, तो सारे केंगस-खान एक गुफा के लिए जाते हैं, मगर जिस केंगस-खान के पास वो पीचू और ये केंगस-खान का बेबी दोनों होते हैं वो थोड़ा धीरे भागता है, और क्योंकि वो पीचू और केंगस-खान का जो बच्चा है वो दोनों ही बड़े हो चुके थे, मतलब साइज़ में बड़े हो चुके थे, तो इसलिए उसको बहुत ही दिक्कत आती है। तो फिर एक बार के लिए तो पीचू बाहर निकल जाता है, मगर फिर वो केंगस-खान उसको वापस अपने पाउच में डाल देता है कि नहीं मैं तुमको अपने साथ लेके चल सकता हूँ। फिर बाद में वो गुफा में पहुँचते हैं जब पीचू को लगता है कि अब मैं इन पे बोझ बन रहा हूँ। फिर ये वो जब केंगस-खान और उसका बच्चा सो रहे होते हैं और बाकी सारे केंगस-खान भी सो रहे होते हैं, तब वो पीचू उस ये पाउच से बाहर निकल के ये गुफा के बाहर चला जाता है और वो उनको अलविदा ही कह रहा होता है कि उसकी आंखों से आंसू आते हैं, और फिर बूम वो इवॉल्व होने लग जाता है। और फिर जैसे ही वो इवॉल्व होता है वो अपने आप को पानी में देखता है, तो वो देखता है कि वो अब पीकाचू है, तो वो बहुत ही खुशी से उनको बाय बाय करके निकल जाता है। फिर हमें वो दिखाते हैं कि ऐश जब 10 साल का हो जाता है तो वो वापस कुछ ज़्यादा ही सो जाता है और वो लेट हो जाता है प्रोफेसर ओक के लैब में जाने के लिए, और सारे स्टार्टअप पोकेमॉन बाकी लोग ले चुके थे। तो उसके बाद में बचता है पीकाचू। फिर वो वही सीन दिखाते हैं कि वो पीकाचू को लेता है और पीकाचू उसको जोरदार झटका मार देता है। फिर बाद में ऐश बोलता है पीकाचू को कि पीकाचू तुम बहुत ही क्यूट हो और हम बड़े ही अच्छे पार्टनर्स बनेंगे। फिर हमको ये दिखाते हैं कि पीकाचू दौड़ रहा है और फिर ऐश भी आता है। फिर नरेटर हमसे ये कहता है कि पीकाचू और ऐश ने बहुत सारे सफ़र साथ में तय किए हैं और अब एक और सफ़र से पर्दा उठने वाला है। तो हाँ यार दोस्तों, यही था पहला एपिसोड पोकेमॉन जर्नीज़ का। हमने कुछ यूँ समरी में ही बताया था। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो यार इसको लाइक कर देना और ये इस वीडियो पे कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करते हुए जाना। तो अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक के लिए अलविदा।